अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 की जो न्यू बुक आई है पंजाब बोर्ड की, उसकी हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, उसके लेक्चर्स को कंप्लीट कर रहे हैं और एक एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कंप्यूटर की जो आपके पास बुक है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि SDLC क्या होता है और तमाम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बताया था, उसके तमाम मैटर्स में बताया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इसकी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है, उसी के आगे से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर आज का जो टॉपिक होगा स्टूडेंट वो क्या होगा हमारे पास, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। ठीक है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी क्या होता है और बेसिकली हम इसमें करते हैं क्या। मैं साथ साथ बुक की भी स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा रहा होता हूँ और जो मैंने आपके लिए लेक्चर बनाया है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो इसको देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये जो टॉपिक है ये बोर्ड के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज होते हैं जिसके तहत हम क्या करते हैं, हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं, उसके फॉलो कर रहे होते हैं उसके। ठीक है, तो टुडे वी आर स्टार्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। नाउ बिफोर वी डाइव इनटू कॉम्प्लेक्स मैथड, लेट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम कॉम्प्लेक्स बातों को पढ़ने से पहले क्या कर सकें, हम पहले सीख सकें ना बेसिकली होता क्या है मेथोडोलॉजी, इसके बारे में होता क्या है, मतलब इसमें हम करते क्या है। ठीक है, तो याद रखना जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो याद रखना ये जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में सीखा था, एनालाइज करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी, फिर उसकी आप कोडिंग लिखना, उसमें से एरर्स निकालना, तमाम चीज़ें हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में सीखा था। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में याद रखना, मेथोडोलॉजी के बारे में हम ये कह सकते हैं ये एक तरह का बेटा क्या होता है, स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क होता है दैट गाइड हाउ सॉफ्टवेयर इस प्लान। मतलब अगर सॉफ्टवेयर आपको प्लान करना है, आपने बनाना है, तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर वे या फिर कोई फ्रेमवर्क दिखाओगे जिसके ऊपर क्या किया जाएगा, इस सॉफ्टवेयर को बनाया जाएगा या बिल्ड किया जाएगा और टेस्ट भी किया जाएगा। ठीक है, थिंक ऑफ लाइक अ रेसिपी, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ अपने लेक्चर के अंदर। इफ़ यू वांट टू कुक अ गुड डिश, अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा खाना बनाना, ठीक है, तो यू फॉलो द स्टेप इन सर्टेन ऑर्डर। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे कि मिनिमम अमाउंट होता है जिसके तहत क्या करते हो, खाने की इंग्रेडिएंट को डाला जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सिमिलरली उसी तरह से आप देखो, to build a high quality software efficiently and systematically we need a set of well defined process। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें क्या चाहिए होता है स्टूडेंट, हमें अगर सॉफ्टवेयर को बनाना है तो हम उसी तरीके से आप क्या करेंगे, मेथड को अप्लाई करेंगे जिसके तहत क्या हो सके, आपका सॉफ्टवेयर हाई क्वालिटी में वो हो सके, मतलब कि बन सके और उसमें जो एरर्स हैं वो तमाम चीज़ें क्या हो सके, स्टूडेंट हट सकें और गायब हो सकें। ठीक है, और उसमें मतलब इस चीज़ की गुंजाइश ना हो। ठीक है, तो आज जो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, आपने पता चल ना ये मेथोडोलॉजी का मतलब क्या हुआ और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर या फिर इस तरह का फ्रेमवर्क जिससे आपका सॉफ्टवेयर क्या हो सके स्टूडेंट, बेस्ट तरीके से बन सके, या फिर उस प्रोसेस को फॉलो करना जिससे आपका एक सॉफ्टवेयर जो डेवलप करने जा रहे हो वो बेस्ट हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज़ कहते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अब कोई मेथड है तो उसको तो हमें देखना पड़ेगा ना कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के बारे में सीख लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नाउ इनसाइड दिस मेथोडोलॉजी वी हैव सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। तो हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल भी होते हैं। व्हाट आर द सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, अब सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल आर एब्स्ट्रैक्ट ब्लूप्रिंट दैट शो द हाउ टू प्लान, स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, याद रखना ये एक तरह का ऐसा प्लान होता है या फिर एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को बनाने के। ठीक है, जैसे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरीके से एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सकता है, कौन कौन से स्टेप को फॉलो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी तरीके से हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है या फिर एक प्लान होता है जिसके तहत हम क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, वाई आर द इम्पॉर्टेंट और डे हेल्प इन। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और किस वजह कर हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट बेसिकली इसलिए स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपके कोई भी क्लाइंट है या आप किसी को आप अपना सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हो या फिर अपने सॉफ्टवेयर को लाइक जो यूज़र ने आपको क्लाइंट ने बोला है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए तो वो बेस्ट तरीके से हो सके। ठीक है, तो याद रखना उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी, उसकी इफ़िशियंसी और उसकी
क्वालिटी क्या हो स्टूडेंट, बेस्ट हो, बेस्ट एफर्ट हो, जिसमें टाइमिंग की बचत हो, वेल डिफाइन हो, ठीक है, तमाम चीज़ें, और उसमें एरर की गुंजाइश कम हो, ठीक है, ना के बराबर हो। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें इस प्रोसेस की क्या होती है स्टूडेंट, ज़रूरत होती है। जैसे मैं लिखा हुआ है प्रिडिक्टेबिलिटी में, क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू फॉलो एंड डिफाइन द प्रोसेस यू कैन प्रिडिक्ट द प्रोजेक्ट आउटकम बेटर एंड मैनेज रिस्क अर्ली, ठीक है। उसके साथ साथ एफिशिएंसी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आई स्ट्रक्चर मेथड अवॉइड टू वेस्टिंग टाइम एंड एफर्ट, यू डोंट बिल्ड थिंग रैंडमली, क्योंकि रैंडमली करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जब आपको एक स्ट्रक्चर पता है उसके तहत आपने बनाना है तो डन बन जाएगा। और क्वालिटी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग द क्वालिटी एश्योरेंस एट एवरी स्टेप इंश्योर द फीवर वर्क बट बेटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें क्या होगा, बहुत कम ही आपको क्या होते हैं स्टूडेंट, बग्स मिलते हैं, ठीक है, बग्स मतलब एरर्स मिलते हैं, और बेटर सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है स्टूडेंट, बन रहा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के अंदर आता है, वो पहला मेथड जो आता है वो होता है वाटरफॉल मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड इसमें बताया गया है कि एक मेथड ऐसा भी है जैसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वाटरफॉल मेथड। अब ये वाटरफॉल मेथड बेसिकली होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में सीखते हैं। याद रखना वाटरफॉल मतलब वाटर क्या हो रहा है, फॉल, मतलब एक तरह से इसको मतलब समझने की कोशिश भी की जाए कि वाटरफॉल का मतलब स्टूडेंट ये हो जाएगा कि एक ऐसा बॉर्डर है जो कि सिर्फ फॉल कर रहा है, मतलब गिर रहा है एक डायरेक्शन की जानिब, ठीक है। तो अब इसमें भी हमने उसी तरह से देखना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमें इस मॉडल के बारे में पूछना पड़ेगा। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट मॉडल, द वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। द वाटरफॉल मॉडल इज़ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोसेस मॉडल, ठीक है। तो सब सिंपल से फास्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कि वाटरफॉल मॉडल जो होता है स्टूडेंट ये एक तरह का ओल्डेस्ट है, ठीक है, बहुत पुराना एक मेथड है और सबसे ज़्यादा सिंपल मेथड है, ठीक है। अब याद करो, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि वाटरफॉल का मतलब क्या होता है। इमेजिन अ वाटरफॉल, वंस अ वाटरफॉल डाउन इट कैन नॉट गो बैक up. Similarly, this model we move from one phase to the next phase in a straight line, no going back, ठीक है। अब याद रखना वाटरफॉल मॉडल जो होता है आपके पास स्टूडेंट, वो बेसिकली क्या होता है, वो जस्ट वन डायरेक्शन में जा रहा होता है, ठीक है। अगर किसी उसमें देखो क्या कहते हैं, किसी बड़े बड़े जो झरने होते हैं, ठीक है, उसमें से क्या होता है, अबशार नीचे गिर रहा होता है, ठीक है, मतलब पानी नीचे गिर रहा होता है, वो पानी रिवर्स नहीं जा सकता क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे ही गिरेगा, और नीचे एक दफ़ा गिर गया तो लाइन गिर गया, वो वापसी उठकर ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है वाटरफॉल मेथड में कि अगर आप एक मेथड को अप्लाई कर लो, ठीक है, अगर एक मेथड पर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो क्या होगा, फिर वापसी आप बैकअप नहीं कर सकते, बल्कि आपने सिर्फ आगे ही जाना है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड द फेसेस वन बाय वन, ठीक है। तो याद रखना वाटरफॉल के अंदर जो पहली फेस होती है, पहला स्टेप होता है, वो रिक्वायरमेंट फेस होता है, जिसमें हमने क्या करना होता है, हेयर वी गेटेड ऑल द नीड। रिक्वायरमेंट का मतलब ही बेसिकली क्या है कि वो तमाम चीज़ें जो नेसेसरी होती है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप बनाने से, जो पहला स्टेप होता है, इनिशियल स्टेप होता है कि हमें किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर को बनाना है, किस चीज़ का सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें की नीड होगी, उन तमाम चीज़ों को आप क्या करते हो, सबसे पहले फेस में रखते हो। जैसे कि इफ़ यू बिल्डिंग एन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, अगर आपको एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनाना है, वी वुड रेडर द रिक्वायरमेंट लाइक यूज़र शुड बी एबल टू सर्च प्रोडक्ट, ऐड आइटम कार्ड एंड मेक द ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। ये तीन चीज़ जो इसमें बताया गया वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी कोई जाएगा मतलब बंदा अगर आपके किसी वेबसाइट में जा रहा है जो कि क्या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होना चाहिए, उसके अंदर सर्च प्रोडक्ट को सर्च करने का ऑप्शन होना चाहिए, उसके अंदर ऐड टू कार्ड होना चाहिए, मतलब जो चीज़ आपने ख़रीदा उसे आप स्टोर करके बाद में देख भी सको, ठीक है, एंड मेक एन ऑनलाइन पेमेंट, और ऑनलाइन पेमेंट की भी चीज़ हो। तो ये क्या था, बेसिक रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन फेज में क्या होता है, वी क्रिएट अ ब्लूप्रिंट फॉर अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक तरह का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जैसे कि डिसाइडिंग हाउ द वेब पेज विल लुक, कि कैसा आपका जो वेब पेज होगा वो लुक दिखेगा, वेयर द बटन विल बी एंड हाउ द डेटाबेस विल कनेक्टेड, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है इसके अंदर स्टूडेंट, देखना होता है इस स्टेप के अंदर कि आपका जो वेब पेज है वो किस तरह का दिखेगा, उसके अंदर कौन कौन से कलर्स होंगे, ठीक है, और फिर उसके साथ साथ उसके जो बटन्स हैं उसे हमें कहाँ लगाना होगा, ठीक है, और उस डेटाबेस और उसका डेटाबेस कौन सा हमें कनेक्ट करना होगा जिसके बेसिस पर क्या हो सके ये पूरा हमारा बन सके, ठीक है। तो याद रखो मैं आपको ना बिल्कुल नोट्स टाइप के मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर पेपर में आप जाकर ऐसे लिखोगे
लिखोगे भी ना तो भी आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड टाइप जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वी एक्चुअली राइट द कोड, जिसमें हम कोड राइट करते हैं कोड, मतलब जो हम कोड जिस लैंग्वेज पर लिखना चाहते हैं वो इसके अंदर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे प्रोग्रामर राइट अ कोड टू क्रिएट अ लॉगिन पेज, शॉपिंग कार्ट एंड चेकआउट सिस्टम, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होगा, आप अपना प्रोग्राम लिखोगे जैसा यूज़र ने बताया, जैसा क्लाइंट ने बताया था आपको कि आपने इस तरह का बनाना है और उसके पेज में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है उस पेज का कोई कोडिंग तो होगी ना जिसकी बेसिस पर वो बन सकेगा। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास थर्ड स्पेस ये आता है, ठीक है। टेस्टिंग फेज में क्या होता है, जिसके अंदर हम बग को फाइंड आउट करते हैं, टेस्ट द सॉफ्टवेयर फॉर बग। मतलब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितने भी बग्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसके एरर करते हैं। चेकिंग इफ़ क्लिकिंग ऑन ऐड टू कार्ट एक्चुअली ऐड आइटम टू द कार्ट, ठीक है। आप चेक करते हो किस तरीके से अगर हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो बेसिकली क्या वो आइटम ऐड टू कार्ट के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या फिर किसी और फोल्डर के अंदर चले जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें बग होती है जिससे हमें देखना होता है कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो चीज़ हम डाल रहे हैं वो क्या ऑफिशियली हो रहा है कि नहीं हो रहा उससे पेमेंट, या बस जस्ट ऐसे ही वो इम्प्लीमेंट हो जा रहा है, ठीक है। तमाम चीज़ें होती है। फिर क्या होता है, डिप्लॉयमेंट फेज। डिप्लॉयमेंट फेज में क्या होता है, रिलीज द सॉफ्टवेयर टू द यूज़र। मतलब आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर अपने यूज़र के सामने रिलीज़ कर दोगे। लॉन्चिंग द शॉपिंग वेबसाइट टू द पब्लिक, मतलब जो भी लॉन्च कर रहे हो सॉफ्टवेयर उसको पब्लिक में कर दोगे, तो बेसिकली वही होता है। मेंटेनेंस फेज क्या होता है स्टूडेंट, फिक्स द बग और अपडेट द सॉफ्टवेयर लेटर, ठीक है। लास्ट क्या होता है हमारे पास, अगर कोई इसके अंदर बग आता है या फिर इसमें कोई मसला होता है तो उसको आप क्या कर लेते हो, उसे आप सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, आफ्टर द लंच इफ़ यूज़र फेस इशू ड्यूरिंग पेमेंट वी रिलीज़ द अपडेट टू फिक्स दैम, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सिंपल सी इंग्लिश में मैंने आपको आज के इस लेक्चर के अंदर बताया कि किस तरीके से स्टूडेंट फर्स्ट वाटरफॉल मॉडल को आपने करना है, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फेस टू फेस। अगर आप बुक में जाओगे तो इसमें हमारे पास वही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो वाटरफॉल में लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसमें और भी चीज़ें होंगी जैसे कि सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, सीक्वेंस, मेंटेनेंस, तमाम चीज़ें गिवन है, लेकिन जिस तरह से मैंने भी आपको बताया वो बेस्ट है, उसी तरह से आप कर लेना, आपके लिए अच्छा होगा। वाटरफॉल की अगर आप डायग्राम बना लो इस तरह से तो आप डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट वाटरफॉल की बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट्स, सिंपल सी बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। क्या है हमारे पास, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, बिकॉज एवरी हैपन स्टेप बाय स्टेप इज ईजी टू मैनेज, ठीक है। सिक्वेंशियल प्रोसेस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। एवरी फेज हैज़ क्लियर बिगिनिंग एंड 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 मेक द ट्रैकिंग द प्रोग्रेस सिंपल, ओके। उसके बाद सुटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए काम करो तो व्हेन द रिक्वायरमेंट आर क्लियर एंड अनलाइकली टू चेंज, लाइक बिल्डिंग अ बेसिक कैलकुलेटर ऐप। अगर आप एक कैलकुलेटर ऐप को बनाओगे बेसिकली तो क्या होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। अगर प्लस का जो फॉर्मूला है वो प्लस ही रहेगा, बाद में कोई अपडेट होकर कोई चेंज नहीं हो जाएगा। प्लस का जो मेथड है, मल्टीप्लाई का जो मेथड है, मॉड का जो मेथड है, वो तमाम चीज़ें सेम होगा। तो एक सिंपल सा अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो स्टूडेंट, बना सकते हो। अब इस वाटरफॉल मॉडल की कुछ लिमिटेशन भी है, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है बेटा, इनफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। If you realize miss a requirement letter going back in a very costly and difficult, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दिया अपने ऊपर के प्रोसीजर में तो आपको गोइंग बैक जाने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्योंकि ये क्या होता है, सिर्फ आपके पास क्या होता है, डायरेक्टली फॉल ही करता है, तभी इसको वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट पेश आएगी या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लग सकते हैं। नॉट आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए वाटरफॉल मॉडल हमारे लिए कोई भी आइडियल नहीं है। प्रोजेक्ट वेयर द रिक्वायरमेंट चेंज ऑफन लाइक मॉडर्न मोबाइल ऐप्स स्ट्रगल विद वाटरफॉल, ठीक है। जैसे मोबाइल ऐप्स वगैरह होते हैं उसके अंदर क्या होता है, अपडेट आता है, बहुत चीज़ें चेंज होती है, तो ये मॉडल वाटरफॉल मॉडल उसको आइडियल नहीं है उसके लिए, ठीक है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इट एज्यूम दैट द रिक्वायरमेंट आर नोन फ्रॉम द स्टार्ट विच इज़ वेरी रिस्की। जब पता ही है कहाँ से स्टार्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी आ सकता है। स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने वाटरफॉल मॉडल के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारे पास किसके ऊपर होगा स्टूडेंट, वो हमारे पास होगा एल्गी मेथोलॉजी, जिसको हम एल्जाई मेथोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बारे में सीखेंगे कि उसमें कौन कौन से मेथड होते हैं और वो क्या मतलब बैक जा सकता है कि नहीं जा सकता। याद रखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपके जब अगर सॉफ्टवेयर आप इंजीनियरिंग करते हो या फिर आप अगर BScs करते हो तो उसके अंदर ये जो टॉपिक आता है वो एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आता है, वाटरफॉल मॉडल
एंड देन एलजीआई, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमारे पास आती है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।